Good morning 11th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. Today we are going to start a new unit, that is unit 2nd and chapter 2.1. The name of unit is Forms of Business Organization and the chapter name is Sole Proprietorship. So first of all, let's talk about what are the meaning of forms of business organizations. The forms of business organization are those legal forms according to which business is organized and run. ये कह रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो लीगल फॉर्म्स जिनके अकॉर्डिंग एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है और रन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, आप दूसरी लैंग्वेज में अगर कहना चाहें आप कह सकते हैं लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट्स एग्जिस्टेंस. ये कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो इसके एग्जिस्टेंस को किस चीज़ से समझती हैं? उसके लीगल फॉर्म से. तो इसीलिए वो जो उनका लीगल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो वो लीगली ये बताया जाता है कि ये प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है. और ये जो लीगल फॉर्म होती है यही हमें क्या बताती हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ योर बिजनेस. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर मीन्स विच इज़ ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, public sector means which is owned by government, and joint sector which is partially you can say divided between both private sector as well as for public sector. Okay, so now further, private sector that can be divided into 2 part: non incorporate और incorporate. नॉन इनकॉर्पोरेट को फर्दर हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर. इनकॉर्पोरेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नॉन इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट. नॉन इनकॉर्पोरेट में क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इनकॉर्पोरेट में आती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन और फिर गवर्नमेंट कंपनीज. So these are the different forms of business. Today we are started with private sector. प्राइवेट सेक्टर का पहला पार्ट हमारा है नॉन इनकॉर्पोरेट, और नॉन इनकॉर्पोरेट में सबसे पहला पार्ट आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप. तो स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. Meaning of sole proprietorship: if a single individual invests the necessary capital in business and manage business activities by using his knowledge and himself is responsible for profit and losses, such business is called sole trade. ये कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है नेसेसरी कैपिटल, मतलब एक बिज़नेस को रन करने के लिए जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड है वो एक सिंगल पर्सन ने अगर इन्वेस्ट की है बिजनेस में, एंड मैनेज एंड डायरेक्ट इट हिमसेल्फ, और वो अपने आप इसको क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए, एंड ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रॉफिट और लॉस के लिए. तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेड. एंड द पर्सन, जो पर्सन इस काम को करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, देन अकॉर्डिंग टू जॉन ए शुबिन, under the sole proprietorship form of organization, a single individual organizes, has title to and operate the business in his own name. ये कह रहे हैं कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है सारे के सारे जो मतलब बिज़नेस का टाइटल है उसी के नाम के साथ होता है, एंड ऑपरेट द बिज़नेस इन हिज ओन नेम, और वो अपने नाम के साथ ही क्या करता है? बिज़नेस को ऑपरेट करता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सबसे पहली फीचर हमारी आती है इंडिविजुअल ऑनरशिप. ऑब्वियस है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, वो ही मैनेज करता है, तो ऑब्वियस है ऑनरशिप जो होती है वो कैसी होती है? इंडिविजुअल. Sole trade owned by individual means he or she is the sole owner of all the assets and resources of the business. कि बिज़नेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं, असेट्स हैं, जो भी इन्वेस्ट किया गया है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही जो है वो इसका ऑनर होता है, और इसीलिए इसमें ऑनरशिप कैसी होती है? इंडिविजुअल ऑनरशिप.
Second, sole management. In sole trade business, owner himself perform all the functions of management. When size increases, manager can be appointed. ये कह रहे हैं कि sole management, obvious है, sole trade है तो businessman by himself क्या करेगा, ऑल द फंक्शंस परफॉर्म करेगा, चाहे वो प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइज करने का है, चाहे वो आप कह सकते हो कंट्रोल करने का है, डायरेक्ट करने का है, एवरीथिंग डन बाय द इंडिविजुअल ऑनर. बट व्हेन द स्केल इंक्रीज, लेकिन अगर स्केल बढ़ जाता है बिजनेस का, देन इट कैन बी पॉसिबल दैट पर्सन मीन्स ऑनर कैन हायर द मैनेजर इन द फर्म या इन द बिजनेस. द थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. It refers that if business get into difficulty and cannot pay its debt. ये कह रहे हैं कि अगर जो है क्या नहीं हो रहा, जो बिजनेसमैन है वो मतलब बिजनेस डिफ़िकल्टी के अंदर है और कैन नॉट पे इट्स डेट, और इसके डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है, द ओनर ऑफ बिजनेस इज़ हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दोज डेट्स. मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि जो ऑनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड कैसे होती है, ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेसमैन किसी डिफ़िकल्टी में है, ठीक है, एंड कैन नॉट पे इट्स डेट, और इसके डेट को नहीं पे कर पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, द ऑनर ऑफ बिजनेस जो है, ठीक है, उसे पर्सनली जो है क्या करना पड़ेगा, इन डेट्स को पे करना पड़ेगा. पर्सनली उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके थ्रू उसे पेमेंट करनी पड़ेगी. इसलिए लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सीक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, स्पेशल फीचर जो है सोल ट्रेड की, दैट इज सीक्रेसी. बिकॉज सोल ट्रेड बिजनेस हैव मच मोर सीक्रेसी इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस फॉर्म. अगर आप किसी भी और बिजनेस फॉर्म की बात करें, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सीक्रेसी अगर कहीं मिलती है तो वो किस में मिलती है, सोल ट्रेड के बिजनेस में. ठीक है, बिकॉज ऑल सीक्रेट्स कन्फाइंड टू द ऑनर ओनली. कह रहे हैं कि जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ तक कन्फाइंड रहते हैं, टू द ऑनर ओनली, और उसके अलावा जितने भी सीक्रेट हैं वो किसी और के पास नहीं जाते. द नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नो सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहा गया है सोल ट्रेड को, बिकॉज इन दिस फॉर्म नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस प्रेजेंट. बिजनेस का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि कंपनी में होता है कि कंपनी एक सेपरेटली बिजनेस होता है, कंपनी का और कंपनी के ऑनर्स का एक दूसरे से जो है वो कोई कनेक्शन नहीं होता, बिकॉज कंपनी जितनी भी एसेट्स खरीदती है वो कंपनी के नाम से खरीदी जाती हैं, ऑनर्स के नाम से नहीं. लेकिन यहाँ पे ऑनर और बिजनेस दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे किसी की भी एंटिटी सेपरेट नहीं है. बिजनेस को ऑनर के नाम से चलाया जाता है और ऑनर का नाम बिजनेस के नाम से चलता है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो बिजनेस की नहीं होती. अनडिवाइडेड रिस्क. रिस्क कैसे अनडिवाइडेड है, एज वी डिस्कस सिंगल ऑनर इज़ देयर फॉर एवरीथिंग. हमने अभी डिस्कस किया कि एक सिंगल पर्सन है, वही सब कुछ करता है, मैनेज भी वो करता है, डायरेक्ट भी वो करता है, डिसीजन भी वो लेता है, प्रॉफिट भी उसी का होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिजनेस में रिस्क है, ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो अनडिवाइडेड. क्यों, क्योंकि और कोई पर्सन जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करता, इंडिविजुअल हिमसेल्फ सारे काम करता है जो ऑनर होता है, और इसीलिए उसका जो रिस्क है वो भी अनडिवाइडेड है, वो किसी के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता. ही हिमसेल्फ हैव टू फेस ऑल द रिस्क. तो दिस इज़ द फीचर्स, these are the features of sole trade. Tomorrow we will discuss with the merits and limitations of the sole trade. Till then, thank you.